दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का हिस्ट्री का यूपी पुलिस के लिए और बिहार पुलिस के लिए दोनों के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए ये जीके जीएस का प्रश्न हिस्ट्री का हम लोग आज देख लेते हैं। चलिए इसमें का पहला जो प्रश्न है ये प्रश्न है कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। देखिए मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नदियों के बीच की भूमि। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे हिस्ट्री के दूसरे नंबर प्रश्न पे। तो देखिए दूसरे नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबांका का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा काले रंग की चूड़िया। उसी तरह से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो ये करते थे मातृ देवी की पूजा। उसी तरह से हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है। तो ये हो जाएगा पीपल। पीपल का पेड़ हो जाएगा। ये यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए एक बहुत ही जीके जीएस का हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक बार परीक्षा से पहले इसको जरूर आप लोग देकर जाइएगा। तो चलिए इसमें का पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा है। तो ये हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम आ जाएंगे 38 नंबर प्रश्न पे। और देखिए 38 नंबर प्रश्न हमारा मतलब ये रहा कि हड़प्पा के लोग का सबसे सबसे प्रिय पशु कौन सा था। तो ये हो जाएगा कुबड़ वाला सांप। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है। तो ये हो जाता है देखिए हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या है। तो ये हो जाएगा पासा। पासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसी तरह से देखिए यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगा 14। 14 हो जाएगा। अशोक के कुल शिलालेखों की संख्या कितना हो जाएगा। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अगले नंबर प्रश्न आप लोग का यह सामने रहा ये प्रश्न। इसमें है कि देखिए अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था। तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो देखिए अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो हो जाएगा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उसी तरह से देखिए यहाँ पे आप लोग अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में। 261 ईस्वी पूर्व में इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह से देखिए यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए मौर्य वंश का यहाँ पे मौर्य वंश की बात करिए और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। अगले नंबर प्रश्न है कि अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था। ये हुआ था 269 ईस्वी पूर्व में। 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ। तो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसी तरह से 45 नंबर प्रश्न है कि अशोक के पिता का क्या नाम था। तो ये था अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम ला देंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर यानी 46 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 46 नंबर प्रश्न में हम लोग आए कि अशोक की माता का क्या नाम था। तो ये था सुबधांगिरी। सुबधांगिरी करके नाम था। सुबधांगी करके आप लोग ऐसा करके याद कर लेना है। उसी तरह से हम आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और देखिए अगले नंबर प्रश्न हमारा ये रहा। देखिए अगले नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है। तो हो जाता है इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों को। तो ये ऐसा प्रश्न आप लोग यूपी पुलिस और बिहार पुलिस में देखने को मिल जाता है। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाने का श्रेय मतलब जाता है। तो ये जाता है इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों को। देखिए उसी तरह से हमारा अगला नंबर प्रश्न हमारा ये रहा कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है। तो ये मिलता है 13वें अभिलेख में। अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा अभिलेख में मिलता है। तो मिलता है 13वें अभिलेख में। 13वां अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। और अगले नंबर प्रश्न हमारा ये कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो वहीं
कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये वही एकदम प्रश्न है, हम लोग केवल रिवाइज कर लेना है। देखिए अगले नंबर प्रश्न में कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो मैंने बताया कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बृहद्रथ इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बृहद्रथ इसका मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। उसी तरह से देखिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक का पिता का नाम क्या था, वही था बिंदुसार। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख अशोक की माता का नाम क्या था, तो शुद्धांगी। उसी तरह से देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाने का श्रेय किसी दे, तो इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों को हम लोग इस करके एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं, ताकि हम लोग का जो पढ़ें जो हम लोग को याद रहे। और हमारा आज का लास्ट में प्रश्न है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में है, अभिलेख में मिलता है, तो 13वें अभिलेख में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक लीजिए हिंद, जय भारत। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए